कभी जीवन की राहों में अंधेरा महसूस हो तो याद रखना, वहां रोशनी पहुंचाने के लिए कान्हा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं, श्री कृष्ण के वो रहस्य हैं जो टूटे हुए मनुष्य को हिम्मत देते हैं और बिखरी हुई जिंदगी को फिर से जोड़ देते हैं। आइए सुनते हैं वो बातें जो आत्मा को छू जाएं और जीवन की दिशा बदल दें। कान्हा जी कहते हैं, आंसू बहाने से हालात नहीं बदलते, हालात तब बदलते हैं जब इंसान अपनी ताकत को दिशा देता है। हर फूल मुस्कान नहीं मांगता, कुछ फूल ऐसे भी होते हैं जो तपती धूप और ठोकरों से खिलते हैं। अगर हर पल मुस्कुराते रहोगे तो ये जिंदगी आसान लगेगी, लेकिन हर समय चिंता में डूबे रहोगे तो ये जिंदगी चुपचाप गुजर जाएगी और पता भी नहीं चलेगा। गुस्से में निकले शब्द तीर जैसे होते हैं, एक बार चल जाएं तो फिर लाख माफी भी उन्हें वापस नहीं ला सकती। जिंदगी तब करवट बदलती है जब वो लोग दूर हो जाते हैं जिनसे हम रोज जुड़ाव महसूस करते थे। खुद से दोस्ती की तो समझ आया, मेरा सबसे अच्छा साथी मेरे अंदर ही छुपा था। मैं किस्मत पर नहीं, अपनी सोच और हौसलों पर जिंदा हूं। लालच और रिश्तों का जब मेल होता है तब सबसे ज्यादा धोखा अपने ही देते हैं। एक जंगल की कहानी सुनो। एक बार एक शेरनी का बच्चा जंगल में भटक गया। वो छोटा था, मासूम था और अकेला था। जंगल के जानवरों ने उसे डराया, हंसी उड़ाई, तेरे बिना मां के तू क्या कर लेगा। लेकिन उसी जंगल में एक बूढ़ी लोमड़ी थी। उसने बच्चे को देखा, पास आई और बोली, डर मत, तू किसी का नहीं, खुद का सहारा बन। अभी छोटा है पर एक दिन तू ही राजा कहलाएगा, बस अपनी जड़ों को मत भूलना। वो शेर बड़ा हुआ, लड़ाइयां लड़ी, चोटें खाईं, पर कभी उस लोमड़ी की सीख को नहीं भूला। कहानी यही सिखाती है, जो हमें सहारा देते हैं जरूरी नहीं कि वो ताकतवर हों, पर वो समय पर साथ हों, यही सबसे बड़ी बात होती है। कभी कभी किताबें नहीं, अनुभव और संस्कार सिखाते हैं कैसे चलना है और कब रुकना है। जो लोग ज्ञान को पुराना कहकर टाल देते हैं, वही वक्त आने पर सबसे बड़ी भूल करते हैं। पैसा कहता है, जब तक मैं तुम्हारे पास हूं दुनिया तुम्हें झुकेगी, लेकिन हिम्मत कहती है, मैं न हूं तो पैसा भी बेअसर हो जाएगा। जिसे दुनिया सबसे कमजोर समझती है, वो इंसान जो रात को अकेले में रोकर खुद को संभालता है, वही असल में सबसे ताकतवर होता है। दुनिया का सबसे बड़ा धोखा वही देते हैं जो आपको अपना कहकर गले लगाते हैं और फिर पीठ पीछे वार करते हैं। हर किसी को अपना समझना बंद कर दो, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ मतलब के वक्त अपने होते हैं। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखो, दर्द से डरोगे तो सीख नहीं पाओगे और तकलीफ के बिना कोई भी असली ताकत नहीं उभरती। जिसे तुम चाहते हो उससे माफी मांगने में कभी झिझक मत रखना। जो तुम्हें चाहता है उसे छोड़ना मत, और जो तुम पर भरोसा करता है उससे झूठ मत बोलो। जो इंसान सच बोलता है उसे लोग सबसे ज्यादा गलत समझते हैं, लेकिन वक्त जब पलटता है तो वही सच सबसे ऊंचा दिखता है। लोग बदलते हैं, बदलने दो, सब तुम्हारे पीछे आएंगे, बस तुम वक्त आने तक डटे रहो। और आखिर में किसी को भी अपना राज मत बताओ, क्योंकि इस दुनिया में भरोसा करने वाले कम और तमाशा बनाने वाले ज्यादा हैं। कान्हा जी कहते हैं, जो भी होता है वो व्यर्थ नहीं होता। कई बार जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हम खुद को अकेला, हारा और टूटा हुआ महसूस करते हैं। हम सोचते हैं कि ऐसा सिर्फ हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, लेकिन उस वक्त हम ये नहीं समझ पाते कि जो कुछ भी हो रहा है वो शायद हमें उस रास्ते तक ले जाने के लिए है जो हमारे लिए और भी अच्छा है। अगर कोई सपना टूट गया है तो ये मत सोचो कि सब खत्म हो गया, ये समझो कि अब नया सपना सजाने का समय आ गया है। अगर कोई रिश्ता टूट गया है तो शायद वो रिश्ता सिर्फ तुम्हें किसी सच्चे रिश्ते तक पहुंचाने के लिए था। अगर कोई अवसर हाथ से निकल जाए तो घबराओ नहीं, यह संकेत है कि उससे भी बेहतर कुछ तुम्हारे लिए आने वाला है। कान्हा जी कहते हैं, जो बीत गया वो अच्छे के लिए गया, जो अभी हो रहा है वो भी किसी भले का ही हिस्सा है, और जो आने वाला है उसमें भी कुछ ऐसा होगा जो तुम्हारी भलाई में होगा। जब पक्षी का घोंसला टूटता है तब वह पहली बार उड़ने के लिए मजबूर होता है, और वही उड़ान उसे ऊंचाइयों तक ले जाती है। जब अंधेरा सबसे गहरा होता है तभी सूरज उगता है।
जिंदगी अपने आप सुंदर नहीं बनती। उसे सुंदर बनाने के लिए विनम्रता, प्रार्थना, त्याग और प्रेम जैसे गुणों की जरूरत होती है। ये संसार नश्वर है, लेकिन हमारे कर्म अमर हैं। हर सुबह एक नया मौका लेकर आती है। बीता हुआ कल सिर्फ एक सीख था, आने वाला कल उस सीख से बेहतर बन सकता है अगर तुम उस पर भरोसा रखो। चिंता केवल मन को उलझाती है, ना इससे कल की समस्याएं सुलझती हैं और ना ही आज का सुकून मिलता है। जो चीज सच में तुम्हारी है वो कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगी, और जो चीज तुम्हारी नहीं है वो लाख कोशिश करने के बाद भी तुम्हारे पास नहीं टिकेगी। कान्हा जी कहते हैं, जिस व्यक्ति में ज्ञान की कमी होती है और ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं होती, वह सच्चे सुख और सफलता का अनुभव कभी नहीं कर पाता। ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं होता, वह अनुभवों में भी मिलता है। और श्रद्धा केवल मंदिर की दीवारों में नहीं, वह हमारे कर्मों में भी झलकती है। जब तक मनुष्य संतोष को नहीं अपनाता, तब तक उसके भीतर एक अधूरापन बना रहता है। हर किसी को सब कुछ नहीं मिलता, लेकिन जो कुछ मिला है वही अगर समझदारी से जिया जाए तो जीवन भी सुंदर लगता है। हम अक्सर अपने जीवन में उस चीज को तलाशते हैं जो नहीं है, और भूल जाते हैं कि जो हमारे पास है वो कई लोगों का सपना है। कान्हा जी कहते हैं, ईश्वर से की गई सच्ची प्रार्थना हमारी परिस्थितियां नहीं, हमारी सोच बदलती है। और जब सोच बदलती है तो धीरे धीरे पूरी दुनिया बदलती है। लेकिन सिर्फ हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा, कर्म करना पड़ेगा, अपने स्वभाव को विनम्र बनाना पड़ेगा। शब्द बहुत ताकतवर होते हैं। एक मीठा शब्द जिंदगी भर याद रहता है और एक कड़वा शब्द दिल में जख्म छोड़ जाता है। इसीलिए बोलने से पहले सोचो, ताकि कभी पछताना ना पड़े। कान्हा जी यही सिखाते हैं कि जीवन में थोड़ा स्वाभिमान जरूरी है, ताकि लोग तुम्हें वहां ना तोड़ें जहां तुम सबसे मजबूत हो। जो तुम्हारे बस में नहीं, उस पर चिंता करना समय की बर्बादी है। तुम सबको खुश नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। पहले खुद से सच्चे बनो। खुद से जीत गए तो दुनिया की कोई हार तुम्हें नहीं डरा सकती। समय हमेशा एक सा नहीं रहता। अगर आज कठिन है तो कल आसान भी होगा। जो समय तुम्हें तोड़ता है वही समय तुम्हें बनाता भी है। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि तुम उस समय में क्या सोचते हो और क्या करते हो। अगर कोशिशों से सफलता दूर है तो रास्ता बदलो, मंजिल नहीं। याद रखो, कान्हा जी कहते हैं कि तुम्हारी शक्ति किसी और के शब्दों से नहीं, तुम्हारे आत्मविश्वास से तय होती है। कान्हा कहते हैं, अच्छी संगति ऊंचाइयों तक ले जाती है और बुरी संगति अधोगति की ओर धकेल देती है। अगर आप बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो या तो उनके जैसे बन जाएंगे या उनके शिकार हो जाएंगे। इसलिए जिंदगी में यह तय करना बहुत जरूरी है कि आप किसके साथ अपना समय बिता रहे हैं, क्योंकि संगति ही आपकी सोच, आपके कर्म और आपके भविष्य की दिशा तय करती है। कभी सोचा है, कुछ लोग कठिनाइयों के बाद भी ऊपर क्यों उठते हैं और कुछ लोग छोटी सी तकलीफ में क्यों टूट जाते हैं? क्यों कुछ लोग गिरते नहीं बल्कि और मजबूत होते जाते हैं? सब कुछ उस सोच और संगति पर निर्भर करता है जो उन्होंने चुनी होती है। किसी महान व्यक्ति के साथ बिताया एक दिन कभी कभी वर्षों की किताबों से भी ज्यादा सिखा देता है। दुख ने एक बार सुख से कहा, तुम्हारा नाम सबकी जुबान पर है, सब तुम्हें चाहते हैं। सुख मुस्कुराया और बोला, भाग्यशाली तो तुम हो, क्योंकि लोग तुम्हारे आने पर अपनों को याद करते हैं, जबकि मेरे आने पर लोग अपनों को भूल जाते हैं। सच यही है, सुख भले ही प्यारा लगे, लेकिन दुख हमें जीवन का असली मूल्य समझाता है। दुख बताता है कौन अपना है कौन नहीं, और दुख ही वो आग है जिसमें इंसान असली सोना बनता है। जिंदगी में दो तरह का दुख आता है, एक जब कोई इच्छा अधूरी रह जाती है, और दूसरा जब सारी इच्छाएं पूरी होकर भी अंदर से खालीपन रह जाता है। असल में दुख कोई सजा नहीं, बल्कि वो रास्ता है जो हमें बड़ा इंसान बनाता है। जो समझदार होते हैं वो छोटे दुख को सह लेते हैं ताकि बड़ा सुख पा सकें। कान्हा कहते हैं, अंधेरा बस इस बात का संकेत है कि उजाला अब पास है। दुख यही बताने आता है कि सुख तुम्हारी राह देख रहा है। जिंदगी भी एक रेलगाड़ी की तरह है, चलती है तो लोग चढ़ते हैं, उतरते हैं, कभी तेज, कभी धीमी, कभी रुकती है, कभी अनजानी पटरियों पर निकल जाती है।
लेकिन एक दिन आखिरी स्टेशन आता है जहां सबको उतरना ही पड़ता है। कोई साथ नहीं जाता। यही जीवन की सच्चाई है। अब सवाल यह है, हम इस यात्रा में क्या कर रहे हैं? क्या हम सिर्फ खिड़की से नजारे देख रहे हैं या वाकई मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं? एक गधा था जो पूरी जिंदगी बस सोचता रहा, दोनों ओर घास थी, लेकिन तय न कर पाया कि कौन सी ज्यादा हरी है। कभी एक ओर जाता, फिर दूसरी ओर का आकर्षण खींच लाता। इस उधेड़ बुन में उसने पूरी जिंदगी गुजार दी और अंत में भूख से मर गया। आज 99% लोग उसी गधे की तरह हैं, सोचते रहते हैं पर करते कुछ नहीं। अगर आप ये तय नहीं करेंगे कि आपको किस दिशा में जाना है, तो पूरी जिंदगी भ्रम में भटक जाएगी। अब खुद से ईमानदारी से पूछो, क्या आप सोचने वालों में से हो या करने वालों में? कान्हा कहते हैं, हमारा जीवन उस रेत घड़ी की तरह है जिसमें जो रेत नीचे गिर गई वो अतीत है, जो ऊपर है वो भविष्य है, लेकिन जो पल अभी गिर रहा है वही हमारा वर्तमान है। ज्यादातर लोग बीते कल का शोक मनाते हैं या आने वाले कल की चिंता करते हैं, पर जो इस एक पल को नहीं जी पाते वो जीवन को कभी पूरी तरह नहीं समझ पाते। कुछ लोग कहते हैं अभी नहीं, बाद में करूंगा, लेकिन वो भूल जाते हैं कि बाद में भी एक दिन अभी ही होगा और तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। हम हमेशा सोचते हैं जब पैसा आएगा, जब हालात ठीक होंगे, जब कोई समझेगा, तब हम खुश होंगे। लेकिन सच ये है, खुश रहने के लिए किसी सही समय की जरूरत नहीं होती। खुशी कोई मंजिल नहीं, खुशी तो वही रास्ता है जिसे आज इसी पल जिया जा सकता है। कभी खुद को बदलो, कभी सोच को और कभी राह को, लेकिन मंजिल को कभी मत बदलो, क्योंकि जो लोग मंजिल बदल देते हैं वे अक्सर हार नहीं बल्कि खुद को छोड़ देते हैं। जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई हमारे अंदर ही चलती है, मैं कर सकता हूं और नहीं हो पाएगा के बीच। और इस लड़ाई में जीतता वही है जो अपने डर से नहीं, अपनी मेहनत से दोस्ती करता है। दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं है कि लोग असफल हो जाते हैं, बल्कि यह है कि वे कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। सपनों का टूटना इतना दर्द नहीं देता जितना यह एहसास कि काश मैंने एक बार और कोशिश की होती। जब तुम चलते हो तो दुनिया चुप रहती है, जब तुम दौड़ते हो तो लोग ध्यान देते हैं, लेकिन जब तुम उड़ते हो तो वही लोग कहने लगते हैं तू तो किस्मत वाला है। उन्हें क्या पता कि तुम्हारी किस्मत रोज रात रोकर हर सुबह मेहनत से लिखी जाती है। हर दर्द एक पैगाम लेकर आता है, या तो तुम्हें तोड़ देगा या तुम्हें बना देगा। कुछ रिश्ते इसीलिए टूटते हैं क्योंकि लोग उन्हें संभालने के बजाय अपने ईगो को संभालते हैं। कुछ सपने इसलिए अधूरे रह जाते हैं क्योंकि लोग डर के कारण शुरुआत ही नहीं करते। और कुछ लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो दूसरों की तुलना में खुद को छोटा मान लेते हैं। याद रखो, तुलना वहां करो जहां प्रेरणा मिले, ना कि वहां जहां तुम्हारी आत्मा घायल हो। अगर हर सुबह तुम्हें यह लग रहा है कि कुछ बदलना चाहिए, तो शायद समय आ गया है खुद को बदलने का। हर बार किसी के सहारे मत बैठो, कभी खुद वो सहारा बनो जिसकी तलाश तुम्हें थी। लोग तुम्हें गिराने आएंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, लेकिन अगर तुम रुक गए तो वही लोग कहेंगे हमने तो पहले ही कहा था। इसलिए अपने हर आंसू को आग बनाओ, अपने हर दर्द को हथियार बनाओ और उस मंजिल को पाकर दिखाओ जहां जाने का ख्वाब तुमने अकेले देखा था। खुशी को मंजिल मत बनाओ, उसे यात्रा का हिस्सा बनाओ। मुस्कुराइए, क्योंकि जीवन कोई लक्ष्य नहीं, यह एक सुंदर अनुभव है। हर दिन जो हम जीते हैं वो बस मंजिल की ओर एक कदम नहीं, खुद में एक अनुभव है। और मुस्कुराना एक शक्ति है जो यह दर्शाता है कि हम अभी भी उम्मीदों से भरे हैं। आज इंसान चीजों से प्यार करने लगा है और लोगों को इस्तेमाल करने लगा है। इसी उलटफेर में बर्बाद हो गए वो रिश्ते जिन्हें हमने दिल से चाहा था, जिनसे हमने उम्र भर का साथ मांगा था। वो लोग आज अजनबी बन बैठे। मंजिलें तो मिल जाती हैं, पर वो लोग नहीं मिलते जिनके बिना हम जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। कभी भूखे के लिए तरसने वाला पेट जब भर जाता है तो रोटियां कचरे में चली जाती हैं। यही सिखाती हैं कि इंसान की औकात पेट भरने के बाद सामने आती है। वो वफा जिस पर हमें नाज था, वही लोग वक्त बदलते ही बदल गए। सच ये है, अच्छाई के पीछे कोई नहीं भागता,
बुराई खुद चलकर आती है और दुनिया उसकी पूजा करती है। दूध बेचने वाला गली गली घूमता है, पर शराब बेचने वाला अपने ठिए पर बैठा रहता है। यही फर्क है भलाई और बुराई में। जिंदगी में कोई भी पूरी तरह काबिल नहीं होता, हर इंसान अधूरा होता है और सबसे गहरे घाव वही होते हैं जो अपनों ने दिए होते हैं, क्योंकि वो एक्सरे में नहीं दिल में नजर आते हैं। जो इंसानियत नहीं समझते वो भी तो जिंदा लाशें हैं, भले ही सांस चल रही हो। कई लोग पूरी जिंदगी उन लोगों के पीछे बर्बाद कर देते हैं जिन्हें उनकी कोई परवाह ही नहीं होती, लेकिन सच्ची परवाह तो उन लोगों की करनी चाहिए जो हमारी मौजूदगी में मुस्कुराते हैं, ना कि उन्हें जो हमारी मौजूदगी में भी हमें नजरअंदाज करते हैं। हर अनुभव, हर धोखा, हर दर्द ने सिखाया किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि जो लोग हमें छोड़कर जाते हैं वो तो चले जाते हैं पर हमें पीछे छोड़ जाते हैं पछतावे के साथ। इंसान आधा सुनता है, चौथाई समझता है, कुछ नहीं सोचता, लेकिन प्रतिक्रिया दोगुनी देता है। इसीलिए इंसान को समझना मुश्किल है। सच बोलने वाले और भलाई करने वाले को ही दुनिया में सबसे ज्यादा विरोध मिलता है। क्यों? क्योंकि आज की दुनिया को कड़वा सच नहीं, मीठा झूठ पसंद है। आज नौकरी ऐसी हो गई है कि अपने ही घर जाने के लिए किसी दूसरे से इजाजत लेनी पड़ती है। हमने पैसा कमाने के लिए समय बेचा और अब समय खरीदने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं। ये कैसी विडंबना है। जब हम क्रोध में होते हैं तो अपनी अच्छाइयां भूल जाते हैं, और जब हम मोह में होते हैं तो दूसरों की बुराइयां देख नहीं पाते। पर याद रखो, मनुष्य ईश्वर के पास नहीं जाता। जब मनुष्य तैयार होता है तो ईश्वर स्वयं आता है। इसलिए स्मार्ट बनने से ज्यादा जरूरी है सरल बनना। दुनिया की सबसे प्यारी जोड़ी है मुस्कान और आंसू, और जब दोनों साथ आते हैं तो वो पल जीवन का सबसे सुंदर होता है। जीवन की असली जीत तभी होती है जब हम खुद को समझ पाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, ईर्ष्या, द्वेष और जलन हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं, क्योंकि ये हमारे समय, ऊर्जा और आत्मा को चुपचाप खा जाते हैं। जिससे हमें जलन है उसे तो पता तक नहीं, लेकिन हम भीतर ही भीतर जलते रहते हैं। इसलिए जलन को प्रेरणा में बदलिए। किसी की सफलता देखकर दुखी मत होइए, उससे सीखिए, बढ़िए और एक दिन खुद भी ऐसा बन जाइए जिसे देखकर कोई कहे, वाह, ये इंसान कुछ खास है। प्रभु का मार्ग सीधा नहीं लेकिन सरल है। बुद्धि से चलेंगे तो उलझेगा, लेकिन भक्ति से चलेंगे तो हर राह आसान लगेगी। अगर यह समझ लिया कि सामने वाला गलत नहीं, बस उसकी सोच अलग है, तो जीवन से 90% दुख दूर हो जाएंगे। कहानी का नाम, अंदर का जंगल। कर्म चाहे कितने भी गंदे हों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपकी अनपढ़ता, बुरे कर्म और बुरा व्यवहार सब कुछ माफ कर दिया जाएगा। यही तो कलयुग है साहब, जहां अच्छाई अक्सर संघर्ष करती है और बुराई सोने के सिंहासन पर बैठी होती है। इस कहानी की शुरुआत होती है एक जंगल से। वो जंगल जहां जानवर रहते तो थे, लेकिन इंसानों जैसी सोच रखने लगे थे। वहां एक शेर था, राजा कहलाता था, मगर उस शेर की गद्दी पैसे से खरीदी गई थी, ताकत से नहीं। वह न तो लड़ सकता था, न ही जंगल के लिए कुछ करता था, लेकिन उसकी एक ही खूबी थी, पैसा। उसने दूसरे जानवरों को खरीद रखा था। लोमड़ी उसकी चापलूसी करती थी, हाथी उसकी सुरक्षा में खड़ा रहता था और बंदर तालियां बजाता रहता था। जंगल में एक सादा सुलझा खरगोश भी था, नाम था चिराग। वह पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन बुद्धिमान था। उसके पास कोई पैसे नहीं थे, लेकिन उस पर भरोसा करने वाले जानवर थे। एक दिन शेर ने अपनी सत्ता बचाने के लिए पूरे जंगल को एक झूठे खतरे से डराया। बाहर से शिकारी आने वाले हैं, अगर तुम सबने मेरी बात न मानी तो मारे जाओगे। सब जानवर डर गए, लेकिन चिराग ने चुपचाप एक योजना बनाई। वह जानता था डर बेचकर राजा राज कर रहा है। उसने जानवरों को इकट्ठा किया और समझाया, शेर की असली ताकत हमारा डर है। अगर हम डरना बंद कर दें तो वह कुछ नहीं कर सकता। धीरे धीरे जानवरों ने शेर की बात मानना बंद कर दिया। जब शेर ने देखा कि उसका डर काम नहीं कर रहा, वह गुस्से से बौखला गया, मगर अब कोई उसकी परवाह नहीं करता था। अंततः उसे जंगल छोड़कर जाना पड़ा। यही तो सच्चाई है इस समाज की भी। अगर तुम्हारा मन, जो सबसे बड़ा दुश्मन भी है और सबसे बड़ा दोस्त भी, अगर वही जीत जाए तो कोई भी तुम्हें झुका नहीं सकता। श्री कृष्ण ने भी गीता में यही कहा है, मनुष्य अपने कर्मों से बड़ा बनता है, जन्म से नहीं।
हौसला मत हारो। अगर तुम्हें दर्द मिला है तो दवा भी जरूर मिलेगी। जो तुम दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे इज्जत हो या धोखा। धैर्य रखो, निराश मत हो, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। प्रशंसा तो सबको भांति है, लेकिन अपमान सोच समझकर करना चाहिए। अपमान वह उधार है जो वक्त आने पर ब्याज सहित लौटता है। तुम अपने अतीत को नहीं बदल सकते, लेकिन आज का कर्म तुम्हारा भविष्य बदल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यही वो लोग हैं जिन्होंने मान लिया है कि आप उनसे बेहतर हैं। इस कहानी से सीख यही मिलती है, बादल जो हैं वो वक्त के साथ बदलते हैं। मजबूरी को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। जंगल के चिराग की तरह बनो, बिना डरे, बिना झुके और अपने विश्वास पर अटल, क्योंकि असली ताकत न पैसों में होती है न पद में। असली ताकत होती है सही सोच और सही कर्म में। और याद रखना, जो कर्म प्राकृतिक नहीं है वो तनाव देता है, लेकिन जो कर्म निष्काम हो वही आत्मा को शांति देता है। तो अगली बार जब जिंदगी तुम्हें डराए, याद रखना, जंगल के खरगोश ने शेर को हराया था। यदि कोई तुम्हें धोखा दे तो क्रोधित मत हो, उन्होंने तुम्हें नहीं स्वयं को खोया है। जीवन में जो रिश्ता तुम्हें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता, और जो रिश्ता तुम्हें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई नहीं। हमेशा शांत रहो, जैसे ठंडा लोहा सबसे अधिक मजबूत होता है, वैसे ही शांतचित्त व्यक्ति सबसे शक्तिशाली होता है। जब कठिनाइयां आती हैं तो व्यक्ति अकेला महसूस करता है, लेकिन वही कठिनाइयां भीतर से मजबूत बनाती हैं। ध्यान, विनम्रता, बुद्धिमत्ता, साहस और अच्छे कर्म, यही 5 स्तंभ हैं जो हर स्थिति में तुम्हें संभालते हैं। सच बोलने की आदत और ईश्वर में अटूट विश्वास मन को स्थिर रखते हैं अर्जुन। जो व्यक्ति ना अत्यधिक प्रसन्न होता है, ना द्वेष करता है, ना शोक करता है, ना इच्छाओं में उलझता है, और जो निष्काम कर्म करता है वही सच्चा ज्ञानी है, वही मुझे प्रिय है। कर्म ही सबसे महत्वपूर्ण है। कर्म योग, ध्यान योग और ज्ञान योग, इनमें कर्म योग सर्वोच्च है, क्योंकि कर्म ही जीवन का मूल है। जो निष्काम कर्म करता है वही जीवन को समझता है और जीता है। विश्वास करने से पहले शब्द नहीं, कर्मों को देखो। मीठे शब्द अक्सर भ्रमित करते हैं, लेकिन असली पहचान कार्यों से होती है। गुस्से के समय थोड़ी देर रुक जाओ, गलती पर थोड़ा झुक जाओ, जीवन सरल हो जाएगा। गुस्से में निर्णय पछतावे की ओर ले जाते हैं, और अहंकार में झुकने से इनकार अपनों से दूर कर देता है। जो पानी झुककर बहता है वही मंजिल तक पहुंचता है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारे भीतर हैं, हम बस आंखों पर हाथ रखकर अंधकार की शिकायत करते हैं। ज्योति बाहर नहीं, भीतर है, बस नजर चाहिए। हम अक्सर उन चीजों की चिंता करते हैं जो हमारे वश में नहीं होती, और इसी चक्कर में वर्तमान को खो बैठते हैं। भलाई करते रहो, जैसे बहते पानी में कचरा रुकता नहीं, वैसे ही अच्छाइयां जीवन से नकारात्मकता को बहा देती हैं। दूसरों की बुराई देखने से अच्छा है अपनी अच्छाइयों को और मजबूत बनाना। जो कुएं से सबको पानी देता है वह कभी सूखता नहीं। जो दूसरों के लिए भला सोचता है उसके जीवन में सुख शांति कभी खत्म नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा कर्तव्य ही तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी पहचान है। वरना एक ही नाम के हजारों लोग होते हैं, पहचान कर्मों से होती है। ऐसे लोगों को चुनो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा सुंदर हो। सुंदरता समय के साथ फीकी पड़ जाती है, लेकिन दिल की सच्चाई अमर रहती है। पर की चोट हमें संभलना सिखाती है। मां की डांट समझदारी से जीना सिखाती है। पानी में गिरने से नहीं, तैरना न जानने से डूबते हैं। वैसे ही कठिनाइयां हमें नहीं डुबोती, उन्हें न सुलझा पाना हमें तोड़ता है। भावनाओं में बहना नहीं चाहिए, उन्हें नियंत्रित करना सीखो, क्योंकि दुख हमारे भावनाओं में बह जाने से आता है। काबिल लोग किसी से दबते नहीं और किसी को दबाते भी नहीं। वे जवाब देना जानते हैं, लेकिन समझदारी से चुप रहना भी। कीचड़ में पत्थर मारने से सिर्फ छींटें पड़ती हैं। प्रेम और मोह में फर्क जानो। मोह बांधता है, प्रेम मुक्त करता है। मोह कहता है तुम सिर्फ मेरे हो, प्रेम कहता है जहां रहो खुश रहो। प्रेम में त्याग और समर्पण है, मोह में स्वार्थ
अपेक्षा और अधिकार की भावना। मोह कहता है तुम मेरे अनुसार चलो। प्रेम कहता है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। प्रेम हल्का करता है, मुक्त करता है, आत्मा को ऊपर उठाता है। मोह बांधता है, बेचैन करता है, मन में अशांति भरता है। मोह कहता है मेरी खुशी तुम्हारे साथ जुड़ी है। प्रेम कहता है मेरी खुशी तुम्हारे सुख में है। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता उसका राज खोलना है। चाहे तुम कितने भी बलवान हो, यदि तुम्हारे रहस्य सामने आ जाए तो कोई भी तुम्हें हरा सकता है। रावण जैसा बलवान भी विभीषण के कारण हारा, क्योंकि उसका अमृत कुंड का रहस्य सामने आ गया था। समस्या से भागो मत, समाधान ढूंढो। चिंता करने से कुछ नहीं बदलता, समाधान सोचो, आत्मबल बढ़ाओ। दुख कितना भी बड़ा हो, तुम्हारे संकल्प से बड़ा नहीं होता। जो लोग मुश्किल में सोचते हैं अब कुछ नहीं बचा, वही लोग कभी नहीं जानते कि अगला मोड़ कितना सुनहरा हो सकता है। याद रखो, हर रात के बाद सुबह होती है, हर दुख के बाद सुख आता है, हर परेशानी के बाद समाधान जरूर निकलता है। अगर कान्हा की ये बातें आपके मन तक पहुंची हों तो बस एक लाइक कर देना, ताकि ये रूहानी संदेश और दूर तक जाए। सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कृष्ण की बातें रोज सुनना भी एक भक्ति है। और शेयर जरूर करना, क्या पता किसी की टूटी उम्मीद आज जुड़ जाए।